नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा अपने YouTube चैनल हिंदी A to Z पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अलंकार का दूसरा पार्ट अर्थालंकार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थालंकार कहते किसे हैं? जब काव्य में काव्य की पंक्तियों के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, विशेषता आती है, तो वहां पर अर्थालंकार होता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं। नंबर 1, उपमा। नंबर 2, रूपक। नंबर 3, उत्प्रेक्षा। नंबर 4, अतिशयोक्ति। नंबर 5 पे आता है मानवीकरण। तो आइए अब इन सब का एक एक करके वर्णन करते हैं। सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब दो वस्तुओं के बीच में समानता व्यक्त की जाती है, उनकी तुलना की जाती है, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे जहां दो वस्तुओं के बीच समानता की जाए, और उनकी तुलना की जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे हम इसके उदाहरण लेते हैं। चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख। इसमें देखिए, सबसे पहले चांद सा, चंद्रमा के जैसा मुख की तुलना किससे की गई है? चांद से की गई है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख है। और जो ये समानता है, ये व्यक्त करने के लिए सा, से, सम, सरिस आदि शब्द उपमा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे पेपर, पात, सरिस, मन, डोला। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि जो मन है वो मेरा मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। तो यहाँ पर जो मन है उसकी तुलना की गई है पीपल के पत्ते से, ठीक है, जो कि सरिस शब्द से व्यक्त हो रही है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, मन और पीपल के पत्ते की तुलना की गई है। ऐसे ही हरिपद, कोमल, कमल से, यहाँ पे क्या बताया गया है कि भगवान के चरण कमल के समान कोमल हैं। यहाँ पे देखो, सरिस, ये सा, से, ये आया, तो यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार है। अब एक चीज है कि जो उपमा अलंकार है उसके 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। वो कौन से हैं? देखो,
सबसे पहले नंबर 1 उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। उपमेय होता है जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पे मुख जो है वो उपमेय है। उपमान जिससे तुलना की जाए, चंद्रमा से की गई है, चंद्रमा के मुख के समान, तो यहाँ पे जो चंद्रमा है वो उपमान है। वाचक शब्द, दोनों के बीच, उपमेय और उपमान जो होता है दोनों के बीच समानता जिस शब्द से प्रकट हो। और साधारण धर्म होता है उपमेय उपमान में क्या समानता है? उपमेय और उपमान में जो समानता होती है वो। ठीक है, ये सारी चीजें उपमा अलंकार में आती हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चांद सा सुंदर मुख। यहाँ पे देखो, इसमें जो मुख है वो क्या है? उपमेय। मुख की तुलना की गई है, मुख है इसमें उपमेय। चांद सा, ये जो चांद है वो है उपमान। उपमान। और जो सा है क्या आया था? दोनों के बीच समानता जिस शब्द से प्रकट हो। किससे? चांद सा, चांद के जैसा। जो सा है वो है वाचक शब्द। वाचक शब्द, ये सरिस, से, सम, जैसा, ये सारे वाचक शब्द हैं। और जो इसमें समानता क्या निकल के आई है कि मुख में और चांद में, कि जो मुख है वो चांद के समान सुंदर है। तो इसमें जो सुंदर है वो है साधारण धर्म। ऐसे ही जैसे है कि हरि पद कोमल कमल से, तो यहाँ पे जो पैर हैं वो उपमेय हैं और उपमान जो क्या है? कमल। और जो कोमल है वो साधारण धर्म है। दोनों के बीच क्या समानता है? कोमलता, वो साधारण धर्म है। और वाचक शब्द क्या है? कमल से, तो से जो है वो वाचक शब्द है। तो ये था उपमा अलंकार के बारे में। अब हम बात करेंगे, दूसरे नंबर पे आता है जो रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर
उपमेय और उपमान में भेद ना करके उनको एक समान मान लिया जाता है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे तुलना नहीं होती, बल्कि दोनों को एक ही माना जाता है। उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक समान होते हैं। ठीक है, ये रूपक अलंकार के बारे में था। तो अब रूपक अलंकार जो है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। और जो रूपक अलंकार होता है ना, इसमें एक चीज होती है कि इसमें वाचक शब्द नहीं होता। इसमें वाचक शब्द नहीं होता। तो अब देखो, क्योंकि उपमान जिससे दी जाती है, उपमान जो आरोपित किया जाता है उपमेय के ऊपर, तब हमें वाचक शब्द की जरूरत पड़ती है कि उसके जैसा। लेकिन यहाँ पे जो है उपमेय और उपमान एक ही होते हैं, तो यहाँ पे वाचक शब्द नहीं होता है। जैसे हम कहें सीता जी का मुख चंद्रमा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि सीता जी का मुख चंद्रमा है। यहाँ पे चंद्रमा के जैसा नहीं बोला गया है, ये बोला गया कि चंद्रमा ही है। उपमेय और उपमान दोनों को एक माना गया, तुलना ना करके एक समान बताया गया है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। ये क्या है, जो मुख है वो क्या है, उपमेय है। उपमेय है। और जो चंद्रमा है वो है उपमान। और साधारण धर्म इसमें चंद्रमा है। चंद्रमा के साधारण धर्म यहाँ पे है उपमेय और उपमान। तो वाचक शब्द इसमें नहीं है, तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। ऐसे ही मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चा अपने माँ को कि मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा। चंद्रमा रूपी नहीं, चांद सा नहीं, चंद्रमा को ही खिलौना मान रहा है। तो यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। उपमेय को ही उपमान माना गया है, तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। तीसरे नंबर पे आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर उपमेय में ही उपमान की संभावना की जाए। उपमेय में ही उपमान की संभावना की जाए।
उपमेय में ही उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जो ये संभावना है वो किन शब्दों से प्रकट होती है? इसमें मनु, मानो, जनु, जानो, मानहु, निश्चय शब्द आते हैं। जो उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें उपमेय में ही उपमान की संभावना दर्शाई जाती है और उपमेय को ही उपमान माना जाता है। और ये जो है ये मनु, मानो, जनु, जानो, मानहु, जानहु, निश्चय जैसे शब्दों से प्रकट होता है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, नेत्र, मानो, कमल हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि नेत्र क्या है? उपमेय, और कमल क्या है? उपमान। और ये जो संभावना है वो किस चीज से व्यक्त हो रही है? मानो शब्द से। ठीक है, तो यहाँ पे ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है कि नेत्र मानो कमल हैं, कमल के जैसे हैं। और देखो, जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे श्री कृष्ण के माध्यम से के बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान पीले वस्त्र पहने हुए हैं और उनका सांवला शरीर ऐसा लग रहा है, जब जो सूर्य का प्रकाश है वो उनके सांवले शरीर पर पड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे नील पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। तो ये किस शब्द से प्रकट हो रहा है? मनु, मनो से। ठीक है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है।